अस्सलाम वालेकुम। आपकी परेशानी इस बात की है कि कई सालों से आप ओमेप्राज़ोल खा रहे हैं, लेकिन आपका मिर्दे का मसला ठीक नहीं होता। दवाई नहीं खाते तो आपके सीने की जलन ठीक नहीं होती, पेट का अफारा ख़त्म नहीं होता, बदहज़मी ठीक नहीं होती, पेट भारी रहता है, दाईं तरफ पसलियों के नीचे बोझ बना रहता है, यहाँ पे चुभन होती है और आप खाना खाने के फ़ौरन बाद ही निढाल होके चारपाई पे चले जाते हैं। और इसी तरह खाना खाने के फ़ौरन बाद जिस्म ठंडा हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, खाए पिए का आपके जिस्म के साथ कोई तल्लक ही नहीं बनता, जिस्म में कुव्वत बनती नहीं है, कमज़ोरी बढ़ती जा रही है, आपका पेट बाहर निकलता जा रहा है, जिगर के ऊपर चर्बी आना शुरू हो गई है। ये वो सारे मसाइल हैं जिनके लिए मैं अभी आपको एक नुस्खा बताने लगा हूँ। ये वो नुस्खा है जो हमारे क्लिनिक पे पिछले कई सालों से मनों के हिसाब से तैयार होके मरीज़ों के इस्तेमाल में आ चुका है, और ये वो नुस्खा है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हज़ारों मरीज़ों को शिफायाब कर चुका है। जितना मर्जी महंगी अद्वियात खरीद रहे हैं और आप तंग आ चुके हैं कई सालों से दवाइयाँ खाते खाते, आपने ये वाला नुस्खा 4 हफ्ते ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली ना आई जो आप खुश कर दे तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। एक मरतबा मेरी फरमाइश पे अमल करना है, इंशाअल्लाह ताला आप सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देंगे। ये मेरे 26 साल का निचोड़ है, यानी मुझे 26 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। ये कोई टोटका नहीं हम बता रहे, हम आपको एक बाकायदा वो चीज़ बता रहे हैं जो हमारे मामूल में है, जो हम अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करवाते हैं। पुदीना, खुश्क पुदीना आपने लेना है 500 ग्राम, सौंफ ये भी 500 ग्राम लेनी है, मुलट्ठी का पाउडर लेना है आपने, ये 500 ग्राम लेना है, रेवांद खताई ये 300 ग्राम है, हल्दी 250 ग्राम है, खुश्क धनिया जिसे कशनीज कहते हैं ये 250 ग्राम है, जीरा सफ़ेद 250 ग्राम है, जंजबील 250 ग्राम है, और दारचीनी 200 ग्राम, कासनी के बीज तुख्मे कासनी 250 ग्राम, मको दाना 150 ग्राम, 7 गलो 200 ग्राम, काली मिर्च 150 ग्राम। अगर आपको शुगर है तो फिर आपने मिश्री नहीं डालनी, अगर आपको शुगर नहीं है तो फिर आपने इसमें 1 किलो मिश्री शामिल करनी है, और 7 पुदीना 15 ग्राम, 7 अजवाइन 15 ग्राम। इसका आपने इंतहाई बारीक पाउडर तैयार करना है। 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, खाना खाने से 15-20 मिनट पहले आपने पानी के साथ लेना है। अगर आपको शुगर है तो फिर 1 ग्राम का कैप्सूल जो शुगर फ्री हमने बनाया था उसका सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले पानी के साथ लेना है। चेहरे के ऊपर जो सुबह के वक्त सूजन आ जाती है इससे ठीक होगी, जलन सीने पे जो आ जाती है ग़िज़ा की नाली में ये इससे ठीक होगी, पेट फूल जाता है ये इससे ठीक होगा, जिगर के दाईं तरफ यानी कि पसलियों के दाईं तरफ बोझ बनता है, दर्द बनती है वो इससे ठीक होगी, आपके घुटनों के नीचे पिंडलियों में थकावट आती है वो इससे ठीक होगी, आपके पाँव में हर वक्त आग जलती रहती है वो इससे ठीक होगी, आपकी आंखें थकी रहती हैं वो इससे ठीक होंगी, आपके सर पे हर वक्त गुबार चढ़ा रहता है वो इस नुस्खे से ठीक होगा। ज़िंदगी में 1 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसमें टोटल हर्ब्स हैं और आज तक की आजमूदा 3 जड़ी बूटियाँ इस नुस्खे में शामिल हैं। अगर आप नहीं बना सकते तो फिर आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर नोट फरमा लें 0300791436 और 703714 और 77। ये हमारा अक्सीर मैदा का नुस्खा है, हम इसको TM अक्सीर मैदा के नाम से लिखते हैं। ये हमारी मायनाज प्रोडक्ट है और हमने अपना दिल कलेजा निकाल के आपके सामने रख दिया है कि भाई हमें लालच नहीं है, आप यहाँ पर भी हैं इसको बना के इस्तेमाल कर ले, अल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर देगा अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह। वीडियो को शेयर कर दें क्योंकि ये सदका जारिया वाली वीडियो है। अकाउंट को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मुझे बार बार देख सकें, और आप कमेंट करके बताएं कि आपने जो मेरी वीडियोस देखी हैं उनमें से कितना फ़ायदा हासिल किया। जो नुस्खा आप बनाएं जब उससे फ़ायदा हासिल हो तो साथ में उसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं और
اور پھر دوسروں کے لیے بھی اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر کریں، تاکہ یہ جو مصیبت ہے نا معدے کی اور گٹ کے نظام کی جو مصیبت ہے، اس سے ہمارے دوستوں کو، بزرگوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو چھٹکارا حاصل ہو۔ تو ویڈیو کو شیئر کر دیں، اکاؤنٹ کو فالو کر لیں، کمنٹ کر کے بتائیں کیا مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ ایچ پائلری والے نسخے کی ہوگی، ہمارا وہ نسخہ اگر آپ معدے کی درد سے بلک رہے ہیں، ایمرجنسی بنی ہوئی ہے، ایک کیپسول صرف 5 منٹ میں آپ کے معدے کے درد کو ایسے غائب کر دے گا جیسے کہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اللہ حافظ۔